नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग इसमें अनुवाद का ये दूसरा सीरीज होने वाला है और इसमें हम लोग दूसरा लकार, लोट लकार यानी अनुज्ञा और लंग लकार भूतकाल वाले जो उससे जो संबंधित जो अनुवाद होगा उसको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका जो लोट लकार अनुज्ञा वाला का जो सूत्र होता है वो होता है तू, तम, अंतु, अ, तम, तो, आनी, आव, आम। ये होता है तू, तम, अंतु, अ, तम, तो, आनी, आव, आम। ये होता है। जब लोट लकार का जब हम पठ धातु पे प्रयोग करेंगे तो इस तरह से बनेगा। तो ये बनेगा, प्रयोग इसका पठ धातु पे करेंगे तो ये बनेगा पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाऊं। इस तरह से बनेगा। और ये बनता कैसे एक बार बता देते हैं कि पठ धातु में, यहाँ पे पठ धातु मैंने लिया है, तो पठ धातु में यदि हम तू जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठतू बनेंगे। और जब पठ में जब तम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठतम में। जैसा यहाँ पे प्रथम पुरुष मैंने एक वचन का लिया है, तो उसी तरह यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन का लेंगे तो पठतू बनेगा, उसी तरह से पठतम बनेगा। और पठ धातु में अंतु जोड़ेंगे तो अंतु जो है यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो इसलिए यहाँ पे भी प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? पठंतु होगा। उसके बाद आगे होगा पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। इस तरह से होगा। और जब लोट लकार का ये यहाँ से ये दोनों जब याद कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा बनता है, हम लोग अनुवाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोट लकार अनुज्ञा से संबंधित अनुवाद करेंगे तो इसका अनुवाद इस तरह से होता है कि जैसे इसमें पूछा जाएगा वह पढ़े, वह पढ़े, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वह का संस्कृत क्या होगा? सह। अब पढ़े जो होगा वह सह के हिसाब से लगेगा। सह कहाँ पे आता है? सह आता है प्रथम पुरुष एक वचन में आता है। तो उसी तरह से पढ़े का जब पठ धातु पे जब चलेगा पठतु यानी लोट लकार पे अनुज्ञा पे, तो इसका लिखेंगे पठतु यानी सह पठतु। उसी तरह से वे दोनों का होता है तो, और तो कहाँ पे आता है? प्रथम पुरुष का द्विवचन में आता है। और पठ धातु का भी लेंगे प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो होगा तो पठतम। उसके बाद होगा वे सब पढ़े, वे सब पढ़े तो उसका होगा ते पठंतु, तुम पढ़ो, त्वम पठ, तुम पढ़ोगे क्या होगा? त्वम पठ। आगे होगा तुम दोनों पढ़ो, युवम पठतम, तुम दोनों पढ़ो का युवम पठतम। तुम लोग पढ़ो, यूयम पठत, तुम लोग पढ़ो तो यूयम पठत। मैं पढ़ूं तो इसका क्या होगा? अहम पठानी। हम दोनों पढ़े तो क्या होगा? अवम पठाव। और हम लोग पढ़े तो इसका क्या होगा? वयम पठाम। यहाँ पे इस तरह से होता है कि हम लोग का लिखेंगे वयम, और पढ़े का जो होगा, पढ़े का पठ धातु पे चलेगा और लोट लकार का होगा। तो वयम होता है यहाँ पे उत्तम पुरुष का बहुवचन में होगा, तो हम लोग भी लोट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन में जब लेंगे तो क्या होगा? पठाम होगा। इस तरह से बनेगा। और जब आगे देखते हैं, आगे आएगा उसके बाद अपना तीसरे नंबर का जो लकार आएगा वो है लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल। हमने पढ़ा है कि लट लकार सबसे पहले लोट लकार वर्तमान काल, लोट लकार अनुज्ञा वाले पढ़ा, उसके बाद लट लकार वर्तमान वाले पढ़ा, उसके बाद तीसरा नंबर में आता है लंग लकार भूतकाल। तो लंग लकार भूतकाल का जो इसका जो सूत्र होता है वो होता है तत्, तम, अन, अह, तम, तो, अम, आप, अम। लंग लकार भूतकाल का मतलब हुआ जो काम पिछले हुआ था, यानी जो काम पास्ट में हुआ है उसी का जो अनुवाद करेंगे वो भूतकाल में होगा, यानी लंग लकार के तहत होगा। तत्, तम, अन, अह, तम, तो, अम, आव, अम। इस तरह से इसको हम पढ़ते हैं। और इसका जब प्रयोग करेंगे पठ धातु पे तो ये चलेगा अपठत, अपठतम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये इस तरह से चलता है। यहाँ पे एक बार और बता देते हैं कि पठ में जब हम जोड़ेंगे तो हलंत, पठ में क्या जोड़ेंगे? तो हलंत, क्योंकि ये भूतकाल है तो यहाँ पे क्या लगेगा? अपठत। उसी तरह से पठ में ताम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अपठतम, अपठन। इसी तरह से सब बनता है। और इससे संबंधित जब हम लोग अनुवाद करेंगे तो अनुवाद इस तरह से बनेगा। इसमें होगा कि उसने पढ़ा से पता चल जाता है कि ये काम पिछले हो चुका है। जब हो चुका है तो यहीं पे ध्यान ले लेना है कि ये भूतकाल का वाक्य है। उसने पढ़ा यानी उसने पढ़ लिया है, तो इसका उसने का पहले लिखेंगे। संस्कृत क्या होगा? उसने का स हुआ। अब पढ़ा से भूतकाल आ गया और पढ़ा पठ धातु चलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? सह होता है
प्रथम पुरुष का एक वचन में, तो स के साथ क्या आएगा, अपठत आएगा यहाँ पे। और उसके बाद होगा उन दोनों ने पढ़ा। उन दोनों का संस्कृत क्या होगा, उन दोनों का संस्कृत शब्द में होता है तो। उन दोनों का क्या होता है, तो। अब तो के क्या साथ आएगा, तो यहाँ पे होता है प्रथम पुरुष का द्विवचन में तो आता है, तो अपठतम। उसके बाद आता है उन लोगों ने पढ़ा, तो ते अपठन। तुमने पढ़ा, त्वम अपठत। तुम दोनों ने पढ़ा, युवाम अपठतम। तुम लोगों ने पढ़ा, यूयम अपठत। मैंने पढ़ा, मैंने का संस्कृत होगा अहम। उसके बाद पढ़ा का अपठम, अपठम यहाँ पे। मैं यहाँ पे आता है उत्तम पुरुष का एक वचन में, उत्तम पुरुष का एक वचन में। हम दोनों ने पढ़ा, अवाम अपठाव। हम लोगों ने पढ़ा, वयम पठम, वयम पठम। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुल मिलाकर के अभी तक में 3 लकार पढ़ लिए हैं। उसके बाद और 2 लकार है विधिलिंग और लिरिट लकार भविष्यत काल वाला, ये 2 लकार है, उसके भी आगे वीडियो आएगा। और यदि आपको चैनल वीडियो अच्छा लगा, यदि क्लासेस अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।